नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीर के पदों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम उनका पद है, दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। इस पद के अंतर्गत कबीर ने परमात्मा को अपना प्रियतम बताते हुए उनसे आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा किया है। इस पद में कबीर की दार्शनिक भावना और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने अपनी रहस्यवादी भावना के अनुसार जीवात्मा का परमात्मा से मिलन का वर्णन किया है और वो जीवात्मा के रूप में कहते हैं कि दुल्हन गावहु मंगलाचार, कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम सब आज विवाह के मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार, कि आज हमारे घर राजा राम भरतार के रूप में अर्थात पति के रूप में हमारे घर पधारे हैं। इसलिए हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम आज विवाह के मंगल गीत गाओ। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंच तत्व बराती, कि मैंने राम के आने पर या भरतार के आने पर अपने शरीर और मन दोनों को ही उनके प्रति समर्पित कर दिया है और उनसे विवाह के संदर्भ में जो बराती हैं वो बराती के रूप में पंच तत्व महाभूत जो हैं अर्थात पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये सभी पांचों तत्व जो है भरतार के साथ राजा राम भरतार जो हैं उनके साथ बराती के रूप में पधारे हैं। रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जो वन में माती। रामदेव अर्थात राजा राम रूपी जो प्रभु हैं वो मेरे घर पाहुने के रूप में अर्थात अतिथि के रूप में मेरे घर पधारे हैं। मैं जो वन में माती, इस समय मैं यौवन के मद से ओतप्रोत हूँ। बराती के रूप में वो हमारे घर आए हैं, भरतार के रूप में आए हैं, तो मैं इस समय यौवन में मदमस्त हूँ या उससे ओतप्रोत हूँ। अर्थात अपने परम प्रियतम राम के प्रति मेरे मन में रोम रोम में प्रेम समाया हुआ है और मैं उनसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ। शरीर सरोवर वेदी करूँ हूँ, ब्रह्मा वेद उचार, कि उनसे विवाह संस्कार का विधान होगा तब मैं अपने इस शरीर रूपी सरोवर का यानी शरीर रूपी जो कुंड है सरोवर है उसको यज्ञ की वेदी बनाऊंगी। ब्रह्मा वेद उचार और स्वयं ब्रह्मा इस यज्ञ संस्कार के अवसर पर वेद के मंत्रों का पाठ करेंगे या उनका उच्चारण करेंगे। रामदेव संगी भावरी लेहूँ, धनी धनी भाग हमार, कि हमारा जो भाग्य है वो धन्य हो जाएगा या हम निश्चित रूप से धन्य हैं कि रामदेव के साथ में कि भगवान राम के साथ में हम भांवरी लेंगे या हमारे फेरे पड़ेंगे। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88, हमारे इस विवाह रूपी महामिलन के उत्सव को देखने के लिए सुर 33 कौतिक यानी करोड़ों 33 करोड़ देवी देवता उस उत्सव को देखने के लिए और मुनिवर सहस 88,000 जो श्रेष्ठ मुनि हैं वो इस उत्सव को देखने के लिए पधारे हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, एक पुरुष अविनाशी,
कि कबीरदास जी कहते हैं हम ब्याही चले हैं, कि हमारा किसके साथ में विवाह हो गया है? पुरुष एक अविनाशी, कि एक पुरुष है जो कि अविनाशी है, अर्थात उस परमात्मा के साथ हमारा विवाह हो गया है और वो हमें अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो इस प्रकार से कबीर ने इस पद के माध्यम से अपनी रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्त किया है। उसके साथ साथ उन्होंने भारतीय संस्कृति में विवाह के महत्व को भी उसमें बताया है कि विवाह किस प्रकार से 7 फेरे उसमें लिए जाते हैं और जीवात्मा और परमात्मा जो रूपी पति पत्नी जो हैं एक साथ उनका मिलन होता है या वो एक साथ हो जाते हैं। इसके साथ साथ इस पद में अनुप्रास और व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अब हम अगला पद देखेंगे। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। प्रस्तुत पद में कबीर ने दार्शनिक और रहस्यवादी भावना के अनुसार यह बताया है कि परमात्मा के साथ आत्मा का महामिलन हो रहा है। बहुत दिनों के बाद परमात्मा से आत्मा मिल रही है, तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। मैं यानी आत्मा जो है अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से बहुत दिनों के बाद मिल रही है। भाग बड़े घर बैठे आए, कि हमारे भाग्य बड़े ही धन्य हैं या हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस संसार रूपी घर में ही हमने उनको प्राप्त कर लिया है। यानी ईश्वर से प्रेम की लगन हमारे मन में ऐसी हुई कि हमें इस संसार में ही ईश्वर की प्राप्ति हो गई। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो, कि मंगलाचार माही मन राखो, कि मेरा जो परम सौभाग्य है कि इस संसार रूपी घर में ही मैंने उनको प्राप्त कर लिया है, तो मैं अपना मन प्रभु की आराधना में मंगल गीत गा करके अपना मन अनुरक्त रखता हूँ। राम रसायन रसना चाखो, और अपना मन प्रभु आराधना में गाए मंगल गीतों में रख कर के जिह्वा के माध्यम से राम के नाम के अमूल्य रसायन का रसास्वादन करता हूँ। राम रसायन, राम के जो रसायन है उस अमूल्य रसायन का रसना के द्वारा, जिह्वा के द्वारा रसास्वादन, चाखो यानी चखता हूँ, रसास्वादन करता हूँ। मंदिर माही भयो उजियारा, ले सूतो अपना पियो पियारा, कि जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो उससे प्रभु के आने से हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश हो जाता है। यानी जो आत्मा है उस आत्मा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और फिर इस प्रकार से जो अंधकार है वो अंधकार दूर हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं मंदिर माही भयो उजियारा, कि हृदय रूपी जो मंदिर है उसमें प्रकाश हो गया है, उजियाला हो गया है। ले सूतो अपना पियो पियारा, पीव यानी प्रियतम परमात्मा रूपी जो पीव है वो जो कि बहुत ही प्यारा है, उससे जब मिलन हुआ तो मेरे मन रूपी मंदिर में उजियाला हो गया, प्रकाश हो गया। मैं रति राती जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई, कि कबीरदास जी कहते हैं मैं रति राती, कि रति की रात्रि में जे निधि पाई, कि मैंने जो निधि पाई है अर्थात परमात्मा रूपी पति से जब मेरा मिलन हुआ है तो इसमें हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई, कि ये इसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं है, कोई बड़प्पन नहीं है, ये तो तुम्हारा ही बड़प्पन है कि तुम मुझे इस संसार रूपी घर में आकर के आसानी से
मिल गए हो, जिसके लिए मुझे कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा है। कहे कबीर मैं कछु न कीना। ये कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा ने प्रभु मिलन के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया है। सखी सुहाग राम मोहि दीना, कि हे सखी, ये तो प्रभु की ही कृपा है कि उन्होंने जीवात्मा को अपना लिया है और मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है। तो इस प्रकार से इस पद के माध्यम से कबीर ने ये बताया है कि ईश्वर कृपा का परिणाम ही होता है कि किसी को उसके दर्शन हो जाते हैं। और निर्गुण ज्ञान धारा के अनुसार कबीर ने ये बताने का प्रयास किया है कि हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने पर आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी कबीर ने किया है। तो इस प्रकार से आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।